7.3 सेंटीमीटर होता है। सो उसको मेंटेन करना है, इसलिए हम कहते हैं 14 सेंटीमीटर लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल होना चाहिए, तभी जाके सीमेंट सुरक्षित रहता है। 14 सेंटीमीटर से कम हो गया सीमेंट खराब होने लग जाता है, ठीक है ना। सो ये तो हो गया सीमेंट स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है लिक्विड नाइट्रोजन। दूसरी चीज के लिए क्या है, कोल्ड ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल है, नंबरिंग करना है, किसी गाय का सांड का नंबरिंग करना है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर प्लेट्स बना, लोहे का नंबर प्लेट्स बना लेते हैं। जैसे अल्फाबेट्स होता है, ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट बना लिया, 1 to लेकर के 0 to लेकर के 9 तक हमने क्या बना दिया, नंबर्स बना दिया, 1 2 3 4 5 लोहे का होता है ना, 1 होता है मतलब 1 लोहे का बन गया, ए जो है लोहे का बन गया, उसमें देखिए डंडी लगा रहता है। तो हम लोग कोल्ड ब्रांडिंग कैसे करते हैं, ये परमानेंट ब्रांडिंग हो जाए, परमानेंट नंबरिंग होता है, आइडेंटिफिकेशन है, पहचान। जैसे सपोज कोई सांड का नंबर है HF32 है, तो H लगाया, H को LN2 में डाला, F को LN2 में डाला, फिर 3 को LN2 में डाला, फिर 2 को LN2 में डाला। सो आधा घंटे तक उसको ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करते हैं मतलब -196 में पहुंच गया। तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसको हम लोग लाके जहाँ पे नंबरिंग करना है सांड का या गाय का, जहाँ पे नंबरिंग करना है, पुट्ठे पे करना है या गले में करना है, तो वहाँ पे बाल शेविंग कर लेते हैं। बाल शेविंग करके फिर उसको फ्यू सेकंड्स के लिए लगाना पड़ता है, 5 सेकंड 3 सेकंड के लिए उसको दबाते हैं। सब दबाने के बाद वो उस जगह का जो होता है मांसपेशियां, जो कोशिकाएं होते हैं ना, वो मर जाते हैं। जो टिश्यू होते हैं ना, चमड़े के जो टिश्यू होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो मर जाते हैं। मरने के बाद एक प्रकार के घाव बन जाएगा, ठीक है ना। H का पूरा अलग से घाव बनेगा, F का अलग से घाव बनेगा, नंबर का अलग से घाव बन जाएगा। घाव मतलब पूरा चमड़ी उतर जाती है, बाल ही नहीं आएगा, उसके बाद बाल आएगा ही नहीं। उसके बाद आपने थोड़ा बहुत अगर घाव हो गया तो आपने मलम फलम लगा के घाव को ठीक कर दिया, उसके बाद वो परमानेंट मार्कर बन जाएगा, परमानेंट नंबर बनते हैं, HF32 लिखा हुआ रहेगा, उसके ऊपर बाल भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। सो कोल्ड ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और क्या है, वो जो लैबोरेटरी में इसको भी इस्तेमाल करता है टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए। जो टिश्यू होता है ना, जैसे कहीं कुछ लीगल केसेस है, उसका डेड बॉडी को रखना है या टिश्यूज को रखना है, DNA टेस्टिंग करने के लिए रखना होता है, तो उसके लिए भी हम लोगों को LN2 में रखना पड़ता है। उसको LN2 का इस्तेमाल क्रायो सर्जरी में भी इस्तेमाल होता है। क्रायो सर्जरी मतलब डॉक्टर लोग आजकल उसको इस्तेमाल करते हैं सर्जरी करने के लिए, कटिंग करने के लिए, उसको भी इस्तेमाल, इसको बोलते हैं क्रायो सर्जरी। दूसरा जो इंजन होता है, क्रायोजेनिक इंजन होता है, जो रॉकेट फॉकेट होता है ना, तो वो क्या ठंडे कम तापमान में वो इंजन कैसे काम करता है, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसकी जो प्रोडक्शन है, लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट आता है, फिलिप्स कंपनी बनाता है। फिलिप्स कंपनी जो है लिक्विड नाइट्रोजन अलग अलग कैपेसिटी का बनता है कि घंटे में ये लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट जो 5 लीटर प्रति घंटा निकालेगा।